he uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table. उसने इंतहाई ज़ोर से खौफनाक दहशत भरी चीख मारी जिससे रोजर जो है उसका जो छोटा पेट डॉगी है वो बाहर आ गया। इसने उसको टेबल से निकाल दिया बाहर। बार्किंग वाइल्डली, बहुत क्या कहते हैं ना उसे, अजीब तरह से बहुत ज़्यादा गुस्से में भौंकते हुए वो बाहर आ गया। विद अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के एक झटके से, ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन टू द टेबल, उसने इस बदकिस्मत मादा बिच्छू को फ्लाइंग डाउन टू द टेबल मेज़ पर फेंक दिया। एंड शी लैंडेड मिड वे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, और वो वस्त में कहीं मार्गो और लेस्ली के बीच में जो है वो लैंड किया। उसने गिरी वहाँ पर। स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फेटी, और उसके बच्चे जो थे, उसके जो बेबीज थे वो फैल गए किस तरह जैसे कॉन्फेटी फैलती है जो लहरिए बर्थडे वगैरह पर मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया उसकी तरह फैल गए। एज शी थम्प्ड ऑन द क्लॉथ, जब वो क्लॉथ यानी मेज़ के ऊपर जो हम बिछाते हैं मेज़ पोश, उसके साथ जैसे ही टकराई तो उसके बच्चे सारे इस तरह से कॉन्फेटी की तरह फैल गए। एंड विद दैट, और इसके साथ ही देयर वाज अ रैपिड चेंज, एक बहुत तेज़ चेंज आया फ्रॉम पीस टू केओस, पुरअमन माहौल से एक अफरा तफरी की हालत हो गई। थोरली इनरेज्ड एट दिस ट्रीटमेंट, और ऐसे सलूक पर शदीद गुस्से में आकर, मजमूई तौर पर ऐसे सलूक में शदीद गुस्से में आकर, द क्रिएचर स्पेड टूवर्ड्स लेस्ली, उसने लेस्ली की तरफ जो है वो दौड़ लगा दी मादा बिच्छू ने। हस्टिंग क्विवरिंग विद इमोशन, उसका जो डंक था वो क्विवरिंग लर्ज रहा था विद इमोशन, जज्बात के साथ। लेस्ली लेफ्ट टू हिज फीट, लेस्ली उछल कर खड़ा हुआ, उसने एक हल्का सा उछला अपने पाँव पर। ओवर टर्निंग हिज चेयर, अपनी चेयर जो थी उसने अपनी कुर्सी उसकी उलट गई जैसे ही वो खड़ा हुआ। एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, और अपने नैपकिन के साथ उसने फ्लिक्ड आउट, उसे धप्पा मारा। सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टुवर्ड्स मार्गो, और जो बिच्छू था उसको भेज दिया, कहाँ पे भेज दिया, रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टुवर्ड्स मार्गो, मेज़ पोश को बूर करते हुए मार्गो की तरफ। हु प्रॉम्प्टली लेट आउट अ स्क्रीम दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस, और उसने इतनी ज़ोर से फ़ौरन ऐसी चीख मारी जिसे प्रोड्यूस करने पर एक रेलवे इंजन को भी फ़ख्र होता, इतनी ही ज़ोर से चीख मारने पर। एक लुक आउट दे आर कमिंग, स्क्रीम मार्गो जो है ना एक ध्यान से वो आ रहे हैं, ज़ोर से चीखी। ऑल वी नीड इज़ अ बुक, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक किताब चाहिए। रोड लेस्ली चीखी। डोंट पैनिक, हिट देम विद अ बुक, बस घबराओ मत, इन्हें किताब से मारो। मदर, हमारी माँ, कम्प्लीटली बिविल्डर्ड, बहुत ही ज़्यादा हैरान बाय दिस सडन, इस अचानक और तेज़ी के साथ आने वाले रैपिड चेंज, तब्दीली के साथ, फ्रॉम पीस टू केओस, जो कि अमन से अफरा तफरी की तरफ ले गई। पुट ऑन हर ग्लासेस, उन्होंने अपने जो है वो चश्मा लगाया। पियर्ड डाउन द टेबल, और नीचे मेज़ की तरफ देखा। पियर्ड कहते हैं सर्चिंगली किसी चीज़ को देखना। टू सी वट वाज काजिंग द पेंडिमोनियम, कि क्या चीज़ जो है सारा हंगामा किस चीज़ की वजह से हो रहा है, क्या चीज़ हंगामा बर्पा कर रही है। एंड एट दैट मोमेंट, और इस मौका पर मार्गो ने इन अ वेन अटेम्प्ट, बेसूद कोशिश की, टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस, हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, स्कॉर्पियन को आगे आने से रोकने के लिए उसने एक बेसूद कोशिश की। कैसे की? शी हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, उसने एक पानी का भरा हुआ ग्लास उसे दे मारा। तो फिर क्या हुआ? द शावर ऑफ वाटर मिस्ड द एनिमल कम्प्लीटली, पानी की बौछार पानी की बौछार मिस द एनिमल कम्प्लीटली, जानवर को तो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गई, मिस कर दिया उसने जानवर को, उसको क्या कहते हैं ना, उसको टच नहीं किया, छुए बगैर गुजर गई। बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड, लेकिन कामयाबी के साथ शराबूर कर दिया उनकी वालिदा को, हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, जो कि ठंडा पानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नतीजतन लॉस्ट हर ब्रीथ, उन्होंने अपना सांस खो बैठी। एंड सैट गास्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल, अनेबल टू
protest even. फ़ौरन अपना सांस खो बैठी एंड सैट गास्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल, और गास्पिंग कहते हैं हाँपना, पांटिंग, और हाँपते हुए एक मेज़ के आखिर पे बैठ गई, अनेबल टू प्रोटेस्ट इवन, और एहतजाज करने के काबिल भी नहीं रही, मतलब आगे से कुछ कहने के काबिल भी नहीं रही। गेट अ नाइफ, चाकू लो, हिट देम विद अ बुक, उनको किताब से हिट करो। शाउटेड लैरी चिल्लाया, दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये लड़का हम सबको मार डालेगा। बाह, लुक एट द टेबल, देखो टेबल की तरफ, मेज़ की तरफ। नी डीप इन द स्कॉर्पियंस, देखो भरा हुआ है स्कॉर्पियंस यानी बिच्छुओं से। किल देम, इनको मारो। ओह नो, डोंट हर्ट देम, इनको तकलीफ मत दें। आई कैच देम, मैंने पकड़ लूँगा। आई प्लीडिड अंटिल, मैंने दरख्वास्त की, यहाँ तक कि इवेंचुअली बैक्ड अप माई मदर लेस्लीज सजेशन दैट द होल लॉट बी किल्ड एज स्क्वैश्ड, मैं गिड़गिड़ाता रहा यहाँ तक कि आखिरकार बैक्ड अप बाय माई मदर, मेरी माँ के मेरी सपोर्ट करने की वजह से, लेस्ली सजेशन दैट द होल लॉट बी किल्ड वाज स्क्वैश्ड, इसलिए कि ये तजवीज़ कि तमाम जो बिच्छू और उनके बच्चों को मार दिया जाए, वाज स्क्वैश्ड, उसको मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रिस्टोर्ड, जब थोड़ा बहुत नज़्म ज़ब्त बहाल हुआ, ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस हैड हिडन देमसेल्व्स अंडर द वेरियस प्लेट्स एंड बिट्स ऑफ कटलरी, तो बहुत जो उनके बेबी थे स्कॉर्पियन के, वो सारे खुद को उन्होंने छुपा लिया मुख्तलिफ प्लेटों और दूसरे जो किचन का सामान होता है उसके नीचे। द रिजल्ट्स ऑफ दिस इंसिडेंट वर न्यूमरस, इस वाक़े के जो नताइज थे वो बहुत ज़्यादा थे, अनगिनत नताइज बरामद हुए। वाइल द फैमिली, जबकि जो फैमिली थी, स्टिल फीलिंग एंग्री एंड फ्राइटेंड, वो अब भी मेरे बारे में गुस्सा और खौफजदा थी। मूव्ड टू द सिटिंग रूम में चले गए। आई स्पेंट हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज़, मेरा तकरीबन आधे घंटे तक बच्चों को मैं इकट्ठा करता रहा। पिकिंग देम अप इन अ टी स्पून, चाय के चम्मच में इन्हें उठाते हुए, एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैग, और उन्हें वापस उनकी मादा जो स्कॉर्पियन थी उनकी माँ उसकी बैग पर रखते हुए। देन आई कैरिड देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर, और फिर उन्हें एक तश्तरी में डालकर बाहर ले गया एक सॉसर में, एंड रिलक्टेंटली रिलीज देम ऑन द गार्डन वॉल, और दोबारा जाकर उन्हें बाग की दीवार पर छोड़ दिया। रोजर एंड आई वेंट ऑन, रोजर जो उनका पेट है, एंड स्पेंट द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड, वो जो दोपहर थी वो हिल साइड पहाड़ी पर गुजारी। फॉर आई फेल्ट इट वुड बी वाइज टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, क्योंकि मैंने सोचा कि घर वालों की जो शक्ल दोबारा देखने से पहले इन्हें एक वक्फा देना मुनासिब होगा। फॉर आई फेल्ट, क्योंकि मैंने महसूस किया, इट वुड बी वाइज कि ये अक्लमंदी होगी कि मैं अपने घर वालों को इजाज़त दूँ, टू हैव अ ब्रेक, कि वो एक ब्रेक लें, बिफोर सीइंग देम अगेन, दोबारा से मुझे और रोजर को देखने के। लैरी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस, लैरी जो था माचिस की डब्बियों से एक बेबुनियाद खौफ का शिकार हो गया, उसे फोबिया हो गया माचिस की डब्बियों से। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे ख्याल से द वर्स्ट रेपरकशन ऑफ द होल अफेयर वाज दैट, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा नुकसान, अनचाहा नतीजा जो बरामद हुआ वो ये था कि मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी, कि मेरी वालदा ने मुझे रोकने का फ़ैसला कर लिया, फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड, हैवानात की दुनिया का मुताला करने से रोकने का फ़ैसला कर लिया। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, तुम फिर से काबू से बाहर होने लगे हो। इट इज़ हाई टाइम यू रिसीव्ड अ लिटिल मोर एजुकेशन, और अब बड़ी शदीद ज़रूरत है और ये मुनासिब वक्त है कि तुम जो है वो लिटिल मोर एजुकेशन, थोड़ी सी तालीम और हासिल करो। शी सेड, उन्होंने कहा, आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक मुअल्लिम का बंदोबस्त करूँगी। जेराल्ड ड्यूरल, अडॉप्टेड, जेराल्ड ड्यूरल से माखूज। About the author, Gerald Durrell, 1925 to 1995, was an English naturalist, zookeeper, conservationist, author and television presenter, but he is perhaps best remembered for the books he wrote about his life as an animal collector and enthusiast. Gerald Durrell जो थे वो एक माहिर फितरत और जूकीपर, चिड़ियाघर की रखवाली करने वाले थे, कंजर्वेशनिस्ट यानी कुदरती वसाइल के हामी, कि जो कुदरत की तरफ से हमें जितनी भी चीज़ें अता हुई हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, हमें उन्हें
ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। नेचर की जो भी वसाइल हैं, कुदरत के रिसोर्सेज हैं, उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऑथर मुसन्निफ थे एंड टेलीविज़न प्रेजेंटर और एंकर थे। टेलीविज़न के जो पेशकार होते हैं वो थे, बट ही इज़ परहैप्स बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर द बुक्स, लेकिन उन्हें याद रखा जाएगा उनकी किताबों के हवाले से। ही रोट अबाउट हिज लाइफ, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखी, एज एन एनिमल कलेक्टर, जानवरों को जमा करने वाले के तौर पर, एंड एंथुजियास्ट्स, और एक बहुत ज़्यादा पुरजोश शख्स के तौर पर जो कि जानवरों में मतलब दिलचस्पी लेता है। जिरल वाज टेकन टू अ जू, उन्हें जू ले जाया गया। व्हेन ही वाज वेरी यंग, जब वो बहुत जवान थे, एंड ही सेड दैट, और उन्होंने कहा, दिस was when his lifelong love of animals began, ही वो वक्त था जब उनका जानवरों से उम्र भर का प्यार शुरू हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर के सवाल जवाब और मशक जो है वो हम जल्द करेंगे इसी चैनल के ऊपर, तो आप लोग इस चैनल से अटैच रहिए। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू अ लाइक and a comment so that you can get the notification of the next video from this channel. Thank you very much. See you in the next video. Thank you.